ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है योग बल, प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति। अव्यक्ति इशारे। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएंगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? व्यक्ति परिवार सभी को, जो भी हैं, अपनी बहनें या जो भी नियमित हैं, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। बाबा शिक्षा तो देते ही हैं, सुप्रीम टीचर हैं, परंतु प्यार से समझाते हैं, कभी निराश नहीं होते। कभी ऐसा मन में नहीं आता कि मुझे रोज कहना पड़ता है कि बच्चे दे अभिमान छोड़ो, फिर भी बच्चे नहीं छोड़ते हैं। तो कभी बाबा निराश नहीं होता है, क्योंकि बाबा को पता है कि ये बच्चे संपूर्ण जरूर बनने ही हैं। जितना बाबा को हमारे ऊपर विश्वास है, उतना हमें भी आत्मिक विश्वास होना जरूरी है कि मुझे इस बाप समान बनना ही है। मैं तो शुरू से ऐसा समझती हूँ कि हम लोग बाप समान ही हैं, लेकिन संपूर्ण बनना है। क्योंकि किसके बच्चे हैं हम? बच्चे माँ बाप के समान ही होते रहे, लेकिन बच्चे हैं। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, तो परसेंटेज बढ़ाते बढ़ाते एक दिन 100% हो जाती है। तो नहीं, उदाहरण देते हैं कि मोर का बच्चा होगा, हिरन का होगा तो हिरन ही होगा ना। तो ईश्वर के बच्चे, परमात्मा की संतान, हर आत्मा में अनादि गुण हैं। नहीं, जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं चंद्रमा का, कि फुल मून है तो 15 कला है, फिर न्यू मून है तो बहुत छोटी सी लकीर रह जाती है। तो हम लोगों में भी प्योरिटी, जो भी गुण थे वो लकीर के समान रह गए थे। अब उसको हम बढ़ाते बढ़ाते फिर फुल मून बनते हैं।
तो हर एक सदा ये स्मृति रखे कि मैं बाप समान मुझे बनना ही है। आज बाबा शांति की बात कर रहे हैं, शांति की शक्ति। हर संकल्प, हर संकल्प शरीर तक पहुंचता है। हर संकल्प नेगेटिव भी होता है, हर विकार का होता है, व्यर्थ का भी होता है। तो वो प्रकृति पर उसका अर्थात शरीर पर प्रभाव आता है और फिर शरीर की पालना होती है 5 तत्वों से। तो उन 5 तत्वों तक भी फिर वाइब्रेशंस पहुंचती है। आजकल तो हाँ, यौगिक खेती करके और ज्यादा सिद्ध कर रहे हैं कि संकल्पों के आधार से कितना प्रकृति में फर्क आता है। आप लोगों में से कोई गए होंगे जहाँ पर यौगिक का खेती होती है। हम लोग गए थे थोड़े दिन पहले और राजू भाई ने बुलाया था। तो उन्होंने बताया कि जो उन्हें जमीन मिली तो साइंटिस्ट वगैरह ने आके कह दिया कि इसमें तो कभी भी उपज नहीं हो सकती है, हार्ड है बहुत ये वो। पर उन्होंने सोचा कि नहीं, हम योग करके इसको बदलेंगे। फिर उन्होंने काफी दिन वहां जाके योग किया। तो उसके बाद उन्होंने आलू डाले। पहली बार 50 टन लगे, फिर 200 लगे, अभी वो कह रहे थे हमको 300 लगाने। और उसमें तो सब तरह की सब्जियां, सब तरह का अनाज। वो हम गए तो एक एक बहुत बड़े थाल में उन्होंने अनाज रखे हुए थे, सब्जियां रखी हुई थी। और कोई केमिकल नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं, सब एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक थी। तो जैसे कि फिर अभी गवर्नमेंट है, डिफरेंट स्टेट से वो लोग 50 किसान भेजते हैं सीखने के लिए कि कैसे यौगिक वो करें। फिर उनकी जो काम करने वाली माइयाँ हैं सब ओम शांति कहते हैं, सभी मुरली सुनती हैं। मतलब वो लोग भी सभी वो वाइब्रेशंस प्रकृति को दे रहे हैं। तो हमें बहुत अटेंशन रखना है। नहीं, आप लोगों ने भी, कईयों ने हठ योग सीखा होगा। हम लोग भी समय प्रति समय पहले ऐसे सीखा। तो वो ये कहते थे, जैसे आप बार बार कहते हो ना, मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। तो वो ये कहते हैं हठ योग वाले कि आप उस, जैसे हाथ में दर्द है तो बोलो ये हाथ बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है, उसको शाबाश देते रहो तो वो तो ठीक होता जाएगा। ऐसा उनका कहने का है कि कई लोग कमेंट्री करते रहते हैं ना, मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो ऐसे मत बोलो, जहाँ हो रहा है उसको बोलो, नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने इतने साल मेहनत की। तो ऐसे करते करते वाइब्रेशंस दो, नेगेटिव नहीं सोचो। तो इतना, चाहे उनको ज्ञान नहीं है जो हठ योगी होते हैं, पर उनको ये पता है कि जो हर संकल्प हम करते हैं उसका प्रकृति पर प्रभाव आता है। तो इसलिए आज से कोई कंप्लेन नहीं करना, होता है लेकिन अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारी दादी गुलजार कभी कभी अचानक उनको कुछ रिएक्शन या, तो हम फोन करते थे, जो चीज आई है वो तो जाएगी ना। हाँ है तो सही, पर जाएगी। बस उनका एक ही स्लोगन था कि अगर आई है बीमारी तो जाएगी, ऐसे स्लोगन उनका रहता था। तो इसलिए सभी को टेंशन भी रखना है, टेंशन ना हो, राइट। पर ध्यान रखो, केयरफुल रहो, लेकिन चिंता नहीं करो। क्योंकि जब चिंता हो जाती है ना, तो मन की शक्ति कम हो जाती है, तो डबल बीमारी हो गई। शरीर में भी है, अभी मन को भी लग गई। जब तक मन को नहीं लगती है तब तक आप फिर भी उस तन का प्रयोग करो, मन में शांति। तो शांति मतलब जहाँ संघर्ष ना हो कोई। देखो माया से युद्ध चलती है, ये भी एक युद्ध चल रही है। तो युद्ध नहीं करनी हमको। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध के जो संकल्प होते हैं
वो फिर संस्कार होते हैं, हैबिट हो जाती है। तो इसलिए अपने संकल्पों पर बाबा जो कहते हैं वो तो है ही, परंतु ऐसे भी समझ हो, आपको फील होगा डर का संकल्प है, तो हार्ट कैसे बीट करता है। और जब आप निश्चिंत हैं तो आपका हार्ट देखो कैसे काम करता है। तो इसलिए आजकल हाँ बहुतों को हमारे ब्राह्मण परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो अपने को बिजी भी रखना है, परंतु धीरे धीरे कई बार हम लोग ज़्यादा करते हैं। आप 80 साल के हैं, फिर भी रोज़ आप एक फ्लाइट लेंगे तो कैसे होगा ना। तो थोड़ा अफेक्ट आ जाता है, पर वो देर ध्यान नहीं देते ना। बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है तो वो तो करनी है। पर बाबा कहता है समझ भी ज़रूरी है। तो आप बाहर भी पैदल जाते हो नहीं तो बहुत अच्छा है, नहीं वाइब्रेशंस लो। प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे जिनसे हमें अनाज भी मिलता है, फूल भी मिलते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें प्रकृति। अगर न दे प्रकृति तो आप शरीर की पालना नहीं कर सकते। तो थैंक्स तो करनी पड़ती है ना प्रकृति को भी। हाँ, कि आपने आप बहुत सुंदर फूल दे रहे हैं, अनाज इतना अच्छा है। ये गुलजार उपमन से रोज मेरे को वीडियो भेजता है, भाई आज इतना सब निकला, आज ये हुआ। तो इसलिए खुशी होती है नहीं। तो इसलिए दोनों प्रकार की प्रकृति, शरीर जो है वो, और बाहर से बेहद की 5 तत्व भी प्रकृति है। तो बाबा कह रहे हैं योग बल प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति। कोई भी बात होती है ठीक हो जाएगी, मुझे शुभ चिंतक रहना है, बात भी ठीक हो जाएगी और मुझे शुभ चिंतक रहना है। तो बाबा कहते हैं कि योग का मतलब है शांति की शक्ति। योग का मतलब है शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज, शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हम थोड़ी मिल जाएंगे। भाई शांति करो, शांति रखो, राइट। तो बाबा कहते हैं इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे। किससे? वाइब्रेशन से दूसरों को परिवर्तन करते हैं, इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो साथ साथ प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो आप मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए मुख का कोर्स नहीं, लेकिन शांति की शक्ति अर्थात योग बल चाहिए। सबको योग बल चाहिए, राइट। तो मैं फिर अपने को याद दिलाती हूँ कि मुझे अपने लिए भी चाहिए, राइट। क्योंकि हमारे भी जो रहे हुए हैं कुछ संस्कार हैं, कुछ भी रहा हुआ है हिसाब किताब, वो भी तो हमें योग से ही चुकता करना है ना। तो इसलिए अमृत वेले उठ के स्वयं के लिए पहले बाबा के सर्व संबंध अपने प्रति एक साइलेंस शांति, बाबा की एकदम प्योर याद से हमें स्वयं को भी जो हमारा हिसाब किताब रहा हुआ है या जो कर्मातीत स्थिति बनानी है उस सबको करना है। और फिर दिन भर भी तो चाहे आत्माओं का परिवर्तन, वातावरण का परिवर्तन। अब तो बाबा ने याद दिलाया कि प्रकृति को भी आपको शक्ति देनी है शांति की। तो अच्छा है, मनसा सेवा होमवर्क बाबा देते हैं, हमें उसको करते हुए अपने में उन्नति भी लानी है, परिवर्तन भी करना है और खुश भी रहना है। लाइट भी रहो, खुश भी रहो। एक एक सेकंड जो गुजर गया वो ड्रामा, और ड्रामा कल्याणकारी है, तो हर बात में कल्याण ही है। तो ऐसा सोचते सोचते सदा शुभ सोचो और श्रेष्ठ सोचो। ओम